एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू बिल्ड लॉजिक्स इन प्रोग्रामिंग। सो जनरली कोडिंग में हम लोग फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस हो, हम लोग ये डिनाई नहीं कर सकते कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल है लॉजिकल बिल्डिंग। सो एज अ फ्रेशर या एज अ एक्सपीरियंस हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम लॉजिक बिल्डिंग में फंसते हैं। हम लोग जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स पूरा एंड टू एंड जानते हैं, बट हम लोग लॉजिक्स नहीं बिल्ड कर पाते। एंड वन ऑफ द फंडामेंटल होने के वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें लॉजिक बिल्डिंग आ जाए। जनरली कोई होता है कि प्रॉब्लम डेफिनेशन हमें मिला है, हम लोग उसका लॉजिक्स नहीं बिल्ड कर पाते। कोई और हमें वो एक्सप्लेन कर रहा है, लॉजिक बिल्ड करके दे रहा है, तभी हमें समझ जाता है, बट हम जब खुद से वो चीज बिल्ड करने जाते हैं तो वो बिल्ड नहीं होता। सो ये वीडियो में हम लोग लॉजिक बिल्डिंग को कैसे इंप्रूव किया जाए उस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमें एक अप्रोच सुधारना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्व करने का तरीका होता है, एक अप्रोच होता है, हमें वो अप्रोच पे काम करना चाहिए। हर किसी का एक अपना डिफरेंट अप्रोच होता है। वैसे ही हम सब में पहले डिस्कस करेंगे हमारे अप्रोच के बारे में कि हम लोग लॉजिकल बिल्डिंग, लॉजिकल थिंकिंग जो हम लोग कर रहे हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। सो मोस्ट ऑफ द टाइम कोई फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, वो लॉजिक में फंस इसलिए रहा होता है कि वो डायरेक्टली कोड वाइज सोच रहा होता है। हमें कोड फर्स्ट स्टेप नहीं रखना। कभी भी हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग कि ये प्रॉब्लम है क्या हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम दिया हुआ है कि हमें डेबिट करना है, ये अकाउंट से डेबिट करना है, इसका अमाउंट जो है वो हमें माइनस करना है। सो हमें पहले तो रिक्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग करनी है कि क्या अमाउंट माइनस करना है, या अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगा, डेटा जमा करना है। ठीक है, तो सब में पहला स्टेप जो होना चाहिए हमारा वो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग का होना चाहिए। सेकेंड स्टेप जो होना चाहिए हमारा वो रिक्वायरमेंट को समझने के बाद क्या हमें ये पता है कि ये जो इनपुट है, जो इनपुट मिलने वाला है, ये आउटपुट में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। अगर ये हमें विदाउट टेक हमें पता ही नहीं है कि ये इनपुट जो है ये आउटपुट में कन्वर्ट कैसे हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि एक ब्लैक बॉक्स समझो, कोड को एक ब्लैक बॉक्स समझो कि ये इनपुट किस तरीके से ये आउटपुट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ये हमें पता ही नहीं है तो हम उसका कोड कभी लिख ही नहीं सकते। सो फर्स्ट थिंग तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा अप्रोच सुधारना है। फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए तुम्हारे अप्रोच में कि प्रॉब्लम का रिक्वायरमेंट समझो, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करो। एंड सेकेंड थिंग, उस प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके डेटा जमा करके क्लियर अंडरस्टैंडिंग लो कि ये जो इनपुट है ये आउटपुट में कन्वर्ट कैसे हो रहा है। वेरियस एग्जांपल्स के साथ उसको एक केसेस में रन करके देखो तुम्हारे माइंड में। आफ्टर दैट यू विल बिल्ड अ सॉल्यूशन। फर्स्ट थिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग की हमने, इनपुट आउटपुट समझे, एग्जांपल्स ट्राई किए रन करने का, एंड उसके बाद हम लोग ने एक सॉल्यूशन सोचे। यहाँ पे हम लोग कोड वाइज थोड़ा सा सोच रहे हैं, बट यहाँ पे सिंटैक्टिकली नहीं सोच रहे। हम लोग ये सोच रहे हैं कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये रन होगा, इसमें हमें लूप लगाना होगा, इतने टाइम इटरेट करना होगा, ये डेटा हमें ऐसे तरीके से स्टोर करना होगा। हम लोग ये सोच रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट या फिर कोई भी लैंग्वेज, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सिंटैक्स नहीं लिख रहे। एंड आफ्टर दैट जब हम लोग ये फिगर आउट कर चुके रहेंगे, हम लोग ये लॉजिक पे हम लोग ट्राई रन करेंगे। और ये लॉजिक जो हम लोग ने सोल्यूशन लिखा है, जिसको हम लोग सूडो कोड भी बोल सकते हैं, कि बेसिक हम लोग जो सोल्यूशन लिख रहे हैं वो इंग्लिश में है। जनरली हमारा कोड भी इंग्लिश में होता है, बट उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं। बट यहाँ पे हम लोग कोई भी स्टेप में कैसे भी हमारे इंग्लिश में, हमारी लैंग्वेज में एक सोल्यूशन बना लेते हैं। एंड आफ्टर दैट उसको एक ड्राई रन करके देखें कि जो सोल्यूशन है ये हमारे कोई भी इनपुट पे एक्सपेक्टेड आउटपुट दे रहा है क्या नहीं। हम लोग वेरियस इनपुट के साथ वो सोल्यूशन को ट्राई कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा 90% काम तो हो ही चुका है। इसके बाद हम लोग कोड के लिए जाएंगे। कोड अब हम लोग सिंटैक्टिकली इसमें सोचेंगे कि ये चीज कैसे इंप्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे तुम अगर सोचोगे कि ये चीज जो हम लोग फर्स्ट स्टेप में कर रहे थे, यही हमारी सब में बड़ी गलती है। तो फर्स्ट थिंग, हर कोई एज अ बिगिनर गलती करता है, वो फर्स्ट स्टेप कोड को सोचता है, जिसके वजह से वो कभी भी लॉजिक नहीं सोच पाता है। वो ये फिगर आउट करते रहता है कि ये कोडिंग में कैसे होगा। दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। पहले ये चीज समझो कि ये इनपुट जो है आउटपुट में कन्वर्ट कैसे होगा।
सो फर्स्ट स्टेप कभी भी ये होना चाहिए कि अप्रोचेज हमारे बहुत अच्छे से होने चाहिए और अप्रोचेज पे हम काम करेंगे। सेकेंड थिंग की बात करते हैं, अप्रोचेस तुमने सॉर्ट कर लिए तुम्हारे, बट अब ये अप्रोचेस लेके जाओगे तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमें चाहिए कि हमें उतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो सेकेंड थिंग, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। तुम्हें उतनी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तुम्हारे कोड में इम्प्रूवमेंट लाना है, तुम्हें लॉजिक बिल्डिंग करना है, तुम्हें कुछ भी सीखना है, तुम्हें कोड उतना करना पड़ेगा। तो तुम कोई भी लॉजिक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट उठा सकते हो, जाए लाइक हैकर रैंक, लीड कोड, जिसपे बहुत सारे प्रॉब्लम डेफिनेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड किए हुए हैं। उस प्रॉब्लम डेफिनेशन को रीड करो, जो रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके अंदर ऑलरेडी एग्जाम्पल डेटा दिए हुए रहेंगे, जिससे तुम इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट कैसे हुआ वो समझ सकते हो। एंड देन वो इनपुट आउटपुट क्लियर होने के बाद एक सोल्यूशन पेपर पे बना लो। उसके बाद तुम्हारे VS कोड में उस कोड को रन करके देखो कि एक्सपेक्टेड इनपुट देने के बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट आ रहा है क्या। अब यहाँ पे एक और एक स्टेप ऐड होता है हमारे अप्रोच में, दैट इज टेस्टिंग। सो ये कोड को हम लोग उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड हैकर रैंक, लीड कोड जैसी वेबसाइट के पास बहुत सारे टेस्ट केसेस पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। वो हमारे कोड पे वो टेस्ट केसेस रन करेगा एंड हमें पता चलेगा कि हम लोग क्या चीज़ मिस कर रहे थे, हम लोग क्या केसेस सोच नहीं पा रहे थे, क्या लॉजिक्स हम लोग बिल्ड नहीं कर पा रहे थे। अब वो लॉजिक्स सही करने के बाद हमारे पास एक और एक स्किल भी ऐड हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के बाद, दैट इज डिबगिंग स्किल। कि हम लोग हमारे कोड को डिबग करेंगे कि कहाँ पे क्या चीज़ इंप्रूव करना है, या फिर कोई बग हो सकता है जिसको हम लोग को इम्प्रूव करना है। टेस्ट करने के बाद हम लोग उस पर सबमिट कर सकते हैं। सो हैकर रैंक के प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं उसको तुम सॉल्व कर सकते हो, या फिर लीड कोड के बिगिनर्स वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो फॉर स्टार्टर्स। सो हम लॉजिक बिल्डिंग में अभी तक का एक चीज सॉल्व कर चुके हैं, हमारा अप्रोच सुधार चुके हैं, हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाते हैं कि हम लोग अब एफिशिएंटली कोड लिख पाए, कोड को हम लोग अच्छे से लिख पाए और कोड को ऑप्टिमाइज्ड लिख पाए। इसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ना स्टार्ट करें। जनरली एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉमन डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि एरे, लिस्ट, सेमी होते हैं, और हैश मैप टाइप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मैप्स होते हैं, या फिर डिक्शनरी होती है। ये सब सिमिलर ही होते हैं, की वैल्यू पेयर में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। तो ये दो हमें डेटा स्ट्रक्चर्स तो पता होते ही हैं, बट इसके अलावा भी बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके ऊपर एल्गोरिदम्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, लिंक लिस्ट, ट्री, ग्राफ्स, ये हमें पता होना चाहिए। बहुत सिंपल होते हैं, सिर्फ हमें इसको थियोरेटिकली पढ़ लेना है। इवन एरे और हैश मैप को भी थियोरेटिकली पढ़ लेना है। वो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि एरे इज अ सिंटैक्टिकल कुछ ऐसा थिंग है, बट इट इज समथिंग रिलेटेड टू मेमोरी, जहाँ पे हम लोग डेटा कुछ ऐसे वे में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि उस पर कुछ ऑपरेशंस हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। जस्ट लाइक सेम फॉर ऑब्जेक्ट्स, डिक्शनरी एज वेल। तो यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके साथ डेटा स्ट्रक्चर्स पे एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि तुम सर्चिंग ऑपरेशंस देख सकते हो, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, एंड सॉर्टिंग में सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, ये सब देख सकते हो। इसके अलावा जब ये तुम देख लोगे, तुम्हारा ऑलरेडी एक सोचने का तरीका अलग अलग वे में हो जाएगा, क्योंकि सॉर्टिंग करने के ही तरीके इतने सारे हैं। तब तुम समझोगे कि जब एक कोड लिख रहे हो, उसको सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही तरीका हो। इसके अलावा इसके तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी समझोगे कि ये प्रोग्राम ये डेटा के साथ ऐसा चल सकता है। जैसे कि लीनियर सर्च हमारा स्मॉल डेटा के साथ, अनसॉर्टेड डेटा के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, वेयरएज बाइनरी सर्च सॉर्टेड डेटा और ज्यादा डेटा है उस पर ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो वैसे एल्गोरिदम्स वैसे डेटा के साथ तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। इसके अलावा और भी एल्गोरिदम्स होते हैं जो तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, लिंक लिस्ट के ऑपरेशंस तुम्हें एक्सप्लोर करना चाहिए, और ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर ऑलरेडी प्रॉब्लम डेफिनेशंस डिफाइन होते हैं हैकर रैंक और लीड कोड के ऊपर, जो तुम्हें सॉल्व करना चाहिए। एज अ थर्ड स्टेप, जब तुमने ऑलरेडी बेसिक लेवल प्रैक्टिस कर चुकी है, तुम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स को थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो, और इन डेप्थ जितना जाएगी उतना कम है, बट बिगिनर लेवल तक का, लिंक लिस्ट तक का हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। अभी तक मैंने वीडियो में बताया कि हमें अप्रोचेस सुधारना चाहिए, हमें अप्रोचेस सुधारने के अलावा हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए हैकर रैंक, लीड कोड जैसी वेबसाइट्स पे,
एंड हमें हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज इंप्रूव करना चाहिए, जिसके साथ एल्गोरिथम्स हमें इम्प्रूव करनी चाहिए। इसके अलावा हम लोग इंटरव्यू क्वेश्चंस भी बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऐसे मैंग कंपनीज में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के, जिसको हम लोग सॉल्व करते रह सकते हैं डेली बेसिस पे। एक टारगेट रख सकते हैं हम लोग हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, इंटरव्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इसके अलावा हम लोग ये चीज़ का भी टारगेट रख सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर्स हमारे कितना होना चाहिए, कितना हम लोग ने सीखना चाहिए, कितना एल्गोरिथम्स हम लोग ने सीखना चाहिए। एज अ लॉजिक बिल्डिंग, एज अ फ्रेशर, हमारे माइंड में कुछ टारगेट्स ज़रूर होने चाहिए जो हम लोग एवरी टाइम मिस करते हैं एज अ फ्रेशर, कि हम लोग कोई टारगेट ही नहीं सेट करते, बस हम लोग हैकर रैंक प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं। कुछ उसमें स्टार रेटिंग भी होती है कि इतने तुम प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो इतने स्टार्स मिलेंगे, वो चीज़ अचीव करने का हम लोग गोल रख सकते हैं। या फिर इसके अलावा हम लोग कोडिंग कॉम्पिटिशन्स जो हैकर रैंक लीड कोड पे होते हैं उस पर अप्लाई कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम लोग वेरियस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर्स के साथ compete कर सकते हैं। सो दो चीज़ जिस पे हम लोग को फोकस करना है, फर्स्ट कि ये सब चीज़ें करने के लिए, ये सब जो मैंने बताया वीडियो के अंदर, इसके लिए एक प्लान सेट करो, एक टारगेट सेट करो कि मैं इतने प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, इतने प्रैक्टिस करूँगा, इतने डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स को मैं एक्सप्लोर करूँगा, इन डिटेल इन सब के कोड्स में रखूँगा और इतना टाइम में मैं ये सब चीज़ें अचीव करूँगा। अगर टारगेट्स नहीं रहेगा तो हम लोग सिर्फ रैंडमली हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। इवन हैकर रैंक के लिए भी या फिर जो भी प्रैक्टिस तुम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो उसके लिए भी टारगेट रखो कि मैं बिगिनर से सॉल्व करूँगा, डायरेक्ट हार्ड पे या फिर मीडियम पे एज अ थोड़ा ईगो पे लेके डायरेक्टली मैं हार्ड सॉल्व करने नहीं जाऊँगा। इससे ये हो सकता है कि हम थोड़े डिमोटिवेट हो सकते हैं स्टार्ट में कि हमसे सॉल्व ही नहीं हो रहा है प्रॉब्लम। चलेगा, स्टार्टिंग में ईजी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि ईजी प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व कर रहे हैं लेकिन हमारे से सॉल्व नहीं हो रहे, ये केस में कोई इशू नहीं है, हमसे भी नहीं सॉल्व होते थे इजी लेवल के प्रॉब्लम, बट अब सॉल्व कर लेते हैं। तो इजी लेवल के जब हम लोग से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते थे तो हम लोग जनरली उसके सेक्शंस होते हैं जहाँ पे सबमिशंस ऑलरेडी हुए रहते हैं, उन सब को एक्सप्लोर करो कि दूसरे लोग कैसे वो लॉजिक्स को सोच रहे हैं। तो जनरली ये जो लॉजिकल थिंकिंग, लॉजिकल बिल्डिंग जो होता है, ये एक्सप्लोर करने का नाम होता है। इसमें कोई स्किल या फिर मतलब एज सच कुछ ऐसा हम लोग के अंदर बिल्ड करना ये सेकेंडरी है, बट हम लोग एक्सप्लोर पहले करना चाहिए कितने टाइप के प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है। तो ये टारगेट सेट करो और डीमोटिवेट होके स्टॉप नहीं करना है, हमें एक्सप्लोर करते रहना है कि ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी। अच्छा, ये इस तरीके से सॉल्व हुई है, जैसे सॉर्टिंग में हमें नेस्टेड लूप लगने वाला है, हमें पता नहीं नेस्टेड लूप कैसे लगाना है, एक्सप्लोर कर लो नेस्टेड लूप लगा के, टिल देन यू फिगर आउट। ओके, सो रिमेंबर, ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। सो जो भी तुमने टारगेट रखे हो डेली कोडिंग के लिए या फिर जो भी ओवरऑल प्रैक्टिस के लिए, वो ज़रूर अचीव करना। ये था हमारा टिप्स फॉर हाउ टू बिल्ड अ लॉजिकल थिंकिंग इन प्रोग्रामिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी।